हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल के सिनेमा में। कुछ सवालों के जवाब आपकी जिंदगी बदल देते हैं। ऐसे ही कुछ जवाब दिए हैं भारतीय लड़कियों जो बनी है विश्व सुंदरी। ऐसे जवाब जिनके आंसर सुन के जज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में। पहले तो वो 5 ऐसी विश्व सुंदरी हैं भारतीय मूल की, उनके जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो चलो पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इस प्रतियोगिता के बारे में। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 27 जुलाई 1951 में हुई थी। इस प्रतियोगिता को 74 साल हो चुके हैं और इस प्रतियोगिता को बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में बनाया गया था। इस प्रतियोगिता को चालू किया था एरिक मार्ले ने। एरिक मार्ले की 2000 में मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी जूलिया मार्ले ने इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया था। पहले इस प्रतियोगिता का नाम स्विमिंग कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता था, लेकिन काफी विवादों के बाद इस प्रतियोगिता का नाम बदलकर मिस वर्ल्ड रखा गया। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिंदी मूल की जो पहली मिस वर्ल्ड बनी है उनका नाम रीता फारिया है। उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिया ये मैं आपको बताता हूँ। रीता फारिया भारत और एशिया की पहली लड़की थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, लेकिन रीता बहुत ज्यादा दिन तक मॉडलिंग में एक्टिव नहीं रही। वो डॉक्टर बनी और सामाजिक कामों में लगी रही। जब रीता ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था तब वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। बीते साल इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में रीता फारिया ने बताया खिताब जीतने से पहले पूछे गए सवालों पर जानकारी दी। रीता फारिया से पूछा गया, रीता फारिया पर्सनालिटी राउंड में पूछा गया आपके डॉक्टर क्यों बनना है, तो भारत में महिला विशेषज्ञों के बेहद जरूरी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत में बच्चे बहुत हैं और इस पर हम काम करने की जरूरत है। नंबर दूसरे पे आती ऐश्वर्या राय। 1994 में ये खिताब वापस आता है। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आज विश्व सुंदरी का खिताब जीत जाएं तो क्या करेंगी, और 1994 की मिस वर्ल्ड में क्या खूबियां होनी चाहिए। तो ऐश्वर्या राय एक सिंपल सा जवाब देती हैं, मैं अगर आज मिस वर्ल्ड बनी तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और मन से निभाऊंगी। सौहर्द और दया की अच्छी एम्बेसडर बनने की कोशिश करूंगी ताकि हमारा ब्यूटी विद पर्पज का जो मकसद है उसके साथ न्याय कर सकूं। याद रहे दोस्तों, आपके साथ में ही रहूंगी। नंबर तीसरे पे आती है डायना हेडन। यो 3 साल बाद 1997 में ये मिस वर्ल्ड जीतती हैं। उनसे पूछा जाता है आप अगर मिस वर्ल्ड बनती हैं तो आप इनाम की राशि क्या करेंगी, क्या आप इसे दान दे देंगी। तो डायना हेडन जवाब देती हैं मैं अपनी इनाम की राशि किसी और के साथ क्यों शेयर करूंगी, ये मेरी नाम की राशि है, इसे मैं अपने दोस्तों परिवार पर ही खर्च करूंगी, मैं इसे जहां मन चाहूं वहां खर्च करूंगी। एक इंटरव्यू में डायना हेडन ने अपने जवाब के बारे में कहती हैं जजों को अब तक पृथ्वी बचाने और विश्व शांति के चर्चे सुनाई देते थे, तो मेरे इस जवाब ने जजों को काफी चौंका दिया। वो शायद इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। नंबर 4 पे आती है युक्तामुखी। ये खिताब 1999 में दोबारा आता है और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पसंदीदा खाना क्या है, अगर आप दुनिया में कुछ भी बन सकती हो तो क्या बनती, आप किस देश में जाना चाहेंगी। उनका जवाब आता है मैं बीते 20 सालों से इंडियन फूड्स खा रही हूँ और मैं इससे बोर नहीं हुई हूँ। मेरी पसंदीदा खाना थाई फूड है। ब्रिटिश कलाकारी ऑड्री हेबन की खूबसूरती और दया की मैं कायल हूँ। उनकी आभा और शांति उनसे साफ झलकती है। भारत के अलावा मैं पेरिस फ्रांस जाना चाहूँगी, मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। ये मॉडल्स का मुल्क है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जाना चाहूँगी। अब नंबर 5 पे आती है प्रियंका चोपड़ा। ये खिताब 2000 में वापस आता है। बीते साल की विनर भी भारत से थी, इसी वजह से क्या दबाव में आप किससे सबसे कम लिविंग वुमेन मानती हो और क्या। तो उसमें जवाब में प्रियंका चोपड़ा जवाब देती हैं मैं दबाव में सबसे बेहतर करती हूँ। जब दबाव होता है तो मैं उम्मीदें होती हैं और जब उम्मीदें होती हैं तब कामयाबी के लिए जोश से भर जाती हूँ। ऐसे में बहुत से लोग हों जिनकी तारीफ करती हूँ और जिन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। एक ऐसी महिला मदर टेरेसा है जिन्हें मैं दिल से मानती हूँ। वो भावुक उत्साही मानवी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए लगा दी। मैं वाकई मदर टेरेसा का बहुत सम्मान करती हूँ। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब और लाइक जरूर